Welcome back to my YouTube channel. Today, I am going to start a series in personal finance. Normally, anyone who is not having a financial background, this could be a must. So, certain basic about personal finance, like we keep on talking from time to time, different things in stock market parlance, and that goes above the head. So, I thought, why not to start it on basic education so that everyone can benefit. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसको कैसे हम बिल्ड करें, इसको कैसे मेंटेन करें, क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क है इसके साथ, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और किस चीज के लिए हम इस फंड को यूज करते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशनल. So this is not advice to do something. Although I may take in example certain names of MF and all those, but those are purely for education purpose. You may like to choose of your own. तो चलिए हम आगे चलते हैं. What is the emergency fund? The very first thing we talk about what is the emergency fund. जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वह फंड जो कि इमरजेंसी फंड. सो व्हाट इज इमरजेंसी फंड? दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. सो टिपिकली इमरजेंसी क्या है? नॉर्मली हम कुछ प्लान करते हैं, अपने लाइफ को प्लान करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम पैसा जमा करेंगे, इसके इस तरह की यूटिलाइजेशन होंगी. लेकिन इमरजेंसी इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्लान्ड, व्हिच कम्स ऑफ इट्स ओन, या अपने आप आ जाता है. एग्जांपल के लिए हम सब ने 2020 का कोविड देखा होगा. तो कोविड के टाइम में क्या हुआ कि हम कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 साल तक शटडाउन और लॉकडाउन रहा, जिसके चलते जॉब में दिक्कतें हुई, हम बाहर नहीं जा पाए, मार्केट कंडीशन चेंज हुआ, हम पर्सनली डिपेंड कर रहे थे रेंटल इनकम के ऊपर, पूरा रेंटल इनकम स्टॉप हो गया. तो इस तरह की सिचुएशन को हम इमरजेंसी कहते हैं. इसमें इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए. दूसरा सिचुएशन हो सकता है जॉब लॉस. आज के दिनों में people get a lot of salary, but at the same time they have got an equal amount of challenge in terms of uncertainty about the job कब है कब नहीं है, इसको हम कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते हैं. सो इस पॉइंट व्यू को ध्यान में रखते हुए अपने को कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए था. तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ बताया कोविड, दूसरा कुड बी जॉब लॉस, third could be many things. There could be many more examples like this. So these are the emergency situation. How to really tackle this? इसके नॉर्म्स क्या होते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नॉर्म्स क्या होते हैं. इसके नॉर्म्स के लिए हम समझेंगे, या तो आप 6 months का अपना जो एक्सपेंसेज है, मंथली एक्सपेंसेज है, सो एक आप कॉर्पस क्रिएट कीजिए जो कि 6 months के एक्सपेंस को टेक केयर अप कर सके. 9 month और 12 month, 3 कैटेगरी आप कर सकते हैं. बट टेक्निकली looking at the scenario today, I'll suggest that you create a corpus for 9 months. इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज 60,000 पर मंथ. सो 60,000 पर मंथ into 9 months, this become 5.40 lakhs. So basically इस केस में क्या हो गया, 5.40 lakhs का कॉर्पस आपके पास होना चाहिए. इस कॉर्पस को हम बिल्ड कैसे करें? क्वेश्चन आता है कि आज के दिन जो सैलरी क्लास है उसके 5,40,000 रुपए एक बार कहां से लाएंगे. बिफोर वी प्रोसीड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो म्यूचुअल फंड के लिए करें या स्टॉक मार्केट में रेट करें, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप तब तक न करें जब तक आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान ना हो. जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप एमएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए. तो वो करने से पहले you must ensure that the very first aspect is emergency fund. You must have a fund created for emergency situation. जो हमने बताया कि हमने एग्जाम्पल लिया, और यहाँ इस एग्जाम्पल में 5,40,000 का इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है. नाउ कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस, कि हाउ टू बिल्ड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू बिल्ड द इमरजेंसी फंड. तो इसको बिल्डिंग के टाइम में अपने को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे एवेन्यूज में करें जो कि सर्टेन हो, जिसकी सर्टेनिटी बहुत हाई हो, और जब चाहे तब इसको आप निकाल सकते हो. क्योंकि इमरजेंसी आपको बोल के नहीं आता, इमरजेंसी कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किस तरह की जॉब लॉस हो जाती है, इसका आपको पास अंदाज भी नहीं रहता है. इसलिए इसको आपको ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए जो कि काफी सर्टेन हो. तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन कम्स बैंक एफडी. नाउ बैंक एफडी आप करें तो कितने दिनों के लिए करें, यह एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है.
इमरजेंसी यू डोंट नो व्हेन इट विल कम। तो नॉर्मली आई मे सजेस्ट दैट 1 साल या 2 साल के लिए करें, और सपोज करिए कि 5 महीने के बाद इमरजेंसी आ गया, तो उस समय क्या होगा, इस पैसे को अपने को निकालना पड़ेगा, और पैसे जब अपन निकालते हैं तो बैंक उसमें पेनाल्टी चार्ज करती है। लाइक अगर 1 साल के लिए आपने एफडी किया, बट यू आर ब्रेकिंग दिस आफ्टर 6 मंथ, ब्रेकिंग आफ्टर 6 मंथ्स, बैंक विल गिव यू नॉट द इंटरेस्ट। लेट्स से 1 साल का इंटरेस्ट था 7%, 6 मंथ का इंटरेस्ट है 6%। तो बैंक जनरली डिपेंडिंग ऑन द बैंक विल गिव यू 6% माइनस पेनाल्टी। पेनाल्टी सो बैंक एफडी के साथ यह चैलेंज है कि जो भी आप बैंक एफडी करेंगे तो उसमें पेनल इंटरेस्ट होता है, आपको उसको पहले ब्रेक करेंगे, आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरा ऑप्शन हम क्या करें, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड में आप इसको पार करिए। लिक्विड फंड का रिटर्न जो है इट इज वेरी सिमिलर टू बैंक एफडी, 6 to 7% का रिटर्न है। बट यह इस रिटर्न का इशू क्या है, इसमें टैक्स है। अगर इसको जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपका जो टैक्स स्लैब है उतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में है, देन 7% माइनस 30% और 7%, जिसमें 2.1% कम हो जाता है, जिसमें 4.9% का ही नेट इंटरेस्ट मिलता है। ये आपके अनुभव के लिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि कभी भी बिना कोई हिचकिचाहट के जब इमरजेंसी आए आप निकाल निकाल सकते हैं, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगता, सो नो पेनाल्टी। इवन बैंक एफडी में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका टैक्स स्लैब है, नो पेनाल्टी। दिस इज द ब्यूटी, एंड दिस इज क्वाइट sort of like certain, it doesn't fluctuate much, so liquid fund is another option। यहाँ लिक्विड फंड ले सकते हैं, या इसे थोड़ा ज्यादा रिटर्न बॉन्ड फंड में मिलता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड फंड में मिलता है। तो अगर इसका 7% रिटर्न है तो यहाँ इसको करीब करीब 8% का रिटर्न हो सकता है, अराउंड 8% का रिटर्न हो सकता है बॉन्ड फंड का। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्कीनेस, बॉन्ड फंड इज लिटिल मोर रिस्कियर देन लिक्विड फंड। सो आइदर आप लिक्विड फंड में डाले, सो 2 ऑप्शन हमने बताए, एक बताया एफडी, दूसरा लिक्विड, या तीसरा एक ऑप्शन इसका हो सकता है जो कि बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, तो इसको हम लिवरेज करेंगे, इसके विषय में हम समझेंगे कि क्या चीज है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है व्हाट वी कॉल इज, थर्ड ऑप्शन इसका आर्बिट्राज फंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है आर्बिट्राज फंड। इसमें क्या करती है कि जो फंड मैनेजर है, तो फ्यूचर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंस है उसके प्राइसेस में, उसके ऊपर खेलते हैं, और आर्बिट्राज सो इज ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। आई नॉट से 100% रिस्क फ्री, बट वेरी क्लोज टू 100% रिस्क फ्री। इसका रिटर्न भी इज क्लोजर टू लिक्विड फंड, लिक्विड फंड के आसपास ही इसका रिटर्न है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि देन व्हाई शुड पुट इन आर्बिट्राज फंड, व्हाई नॉट लिक्विड फंड? क्योंकि यह बहुत ही टैक्स एफिशिएंट होता है। क्योंकि लोग इसको क्या करते हैं, सिंस दे आर द फंड मैनेजर इज प्लेइंग इन द स्टॉक मार्केट टू आर्बिट्राज, तो इसकी जो है इसको इक्विटी कैपिटल में, इक्विटी कैटेगरी में से भी इसको ट्रीट करती है एज ए रीजन। इक्विटी में से भी ट्रीट करने के चलते लॉन्ग टर्म गेन इसमें 12.5% पर टैक्स होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर व्हाटएवर योर स्लैब इज। एंड शॉर्ट टर्म ये होता है 20% पर टैक्स होता है। नाउ इसको हम समझाते हैं। लॉन्ग टर्म यहाँ का मतलब है अगर इस बॉन्ड को आप 1 साल से ज्यादा रख लिए तो केवल आपको 12.5% इस पर टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के अंदर इसको निकालने की नौबत आई तो 20% टैक्स लगेगा। तो तीनों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेफ ऑप्शन दिखता है मुझे, और आर्बिट्राज फंड कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पार्किंग योर मनी। नाउ क्वेश्चन का प्रश्न उठता है कि मेरे पास तो 5 लाख है नहीं, तो हम कैसे करें? तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आप इसको एक जो आप जितना एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं इन एनी वन ऑफ देम, आइदर लिक्विड फंड, बॉन्ड फंड और आर्बिट्राज फंड, जैसा कि आपको उचित लगे उसमें एक एसआईपी क्रिएट कर दीजिए और इस फंड को बिल्ड कर लीजिए। एक बार 5.4 लाख बिल्ड हो जाता है एसआईपी के थ्रू, देन इसको आप टच नहीं कीजिए। ऑफन पीपल डू अ मिस्टेक, जब वो बिल्ड करते हैं तो इक्विटी फंड में डालते हैं, तो इक्विटी फंड का रिस्कीनेस बहुत ज्यादा होता है, तो वह मिस्टेक अपने को रिपीट नहीं करना है। इसमें एक रिस्क का एक प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ कि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं फॉर इमरजेंसी फंड, दिस यू शुड अवॉइड, दिस शुड नेवर डू। क्यों? इमरजेंसी फंड शुड नेवर डू बिकॉज इमरजेंसी फंड अगर इक्विटी के थ्रू आप बिल्ड करना चाहेंगे, इक्विटी का फ्लक्चुएशन होता है, इक्विटी इज गुड फॉर 5 years प्लस। अगर 5 साल से नजरिया आपका ज्यादा है तो इक्विटी इज द बेस्ट। बट यहाँ इमरजेंसी वी डोंट नो कि 6 महीने के बाद आता है, 1 साल के बाद आता है, कब आता है, उसके हिसाब से यह मिस्टेक ऑफन पीपल डू।
एंड नेवर डू दिस। सो हमने आज क्या सीखा, इसको बिल्ड कैसे किया जाए। नाउ बिल्ड एक बार हो गया तो फिर इसको, बहुत मिस्टेक इसमें लोग क्या करते हैं कि लोग देखते हैं कि चलो भाई मेरे पास 5 लाख फंड तो हो गया, और उनको फॉरेन जाने का मन करता है बीच में। अक्सर हाँ इस तरह के मिस्टेक करते हैं लोग। तो फर्स्ट थिंग लाइक लाइफ स्टाइल रिलेटेड कोई इशू के लिए इसको ब्रेक कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप कभी ऐसा ना करें। इस फंड को आप भूल जाएं कि आपका पैसा है और इसको आप छोड़ दें। केवल इमरजेंसी के कंडीशन में ही इसको आप ले। जैसे फॉरेन लाइफ स्टाइल रिलेटेड फॉरेन ट्रेवल, या आपने फॉरेन ट्रेवल, या कुछ दिन पहले हमने देखा कि आईफोन 16 आया था, आईफोन 16 और एनीथिंग हायर, सो मेनी पीपल स्टार्टेड बाइंग। सो आपका मन हमेशा करेगा कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, इसको हम निकाल के इसको खरीद ले। इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, तभी आप इमरजेंसी फंड के फंडे को रियली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने देखा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, हमें क्यों रखना चाहिए। अनसर्टेनिटीज के लिए यह बहुत जरूरी होता है। इवन तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंश्योरेंस आज के दिन प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो उनके प्रीमियम भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जब आप क्लेम के लिए जाएंगे तो बहुत केसों में गुड अमाउंट ऑफ मनी दे पुट एज ए डिडक्टेबल। जैसे आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसमें अगर 2 लाख का आपने क्लेम किया तो हो सकता है आपको 1,50 ही वो सैंक्शन करे और 50,000 आपको पे करना पड़े। इसको आप चेक कर लीजिए, वो एक टॉपिक है जिस पर आज हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए अपने कोई इमरजेंसी फंड चाहिए कि उस समय फिर आपको इधर उधर कोई चिंता नहीं करने हो, तो वहां से हम यहाँ से ड्रॉ डाउन कर सकते हैं और इस फंड को हम वैसे मेंटेन करते हैं। इसमें अगर आप इस फंड को अगर आप टच ना करें, जो कि रिकमेंडेशन है, नेवर एवर टच द इमरजेंसी फंड। स्लोली इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो कल के दिन अगर प्राइस बढ़ता भी है तो आपके पास फंड इतना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यह होता है कि हम इस चीज को समझे और इमरजेंसी फंड को हम डिफाइन करें, इसको ब्लॉक करें, इसके जो इश्यूज है उसको हम उससे अवेयर हो, और इसके अंदर उसके ट्रैप में हम न पड़े। ट्रैप क्या क्या था, इमरजेंसी फंड को स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं कीजिए, हमने जो 3 4 5 ऑप्शन बताया उसके अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, एक बार आपका कॉर्पस बिल्ड होता है या बिजनेस में बिल्ड हो गया तो इसको विड्रॉ नहीं कीजिए लाइफ स्टाइल्स के लिए। लाइफ स्टाइल का मतलब आईफोन खरीदने के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए, कहीं बड़े पार्टी के लिए, कोई फंक्शंस के लिए, इन चीजों के लिए आप इसको खरीदने कीजिए, उसके लिए आप अलग से व्यवस्था कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने जीवन को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाने के दिशा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को स्मैश कीजिए, इसे दबाना भूलिए नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप इसे बने रहें। जय हिंद।